एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में गाइस देखिए, आज है आपका 4 जनवरी और 4 जनवरी के दिन मतलब दो तो रीजन से स्क्रूटनी के रिजल्ट जारी हुए हैं। एक रीजन से भाई डीवी का भी शेड्यूल जारी हो गया है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम सभी पे डिस्कस करेंगे और दूसरा हम एनआर रीजन की क्या इस समय ऑफिशियल अपडेट है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, पर आपको पता ही है कि ये एकमात्र चैनल है जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की पल पल की अपडेट देता है, वो यही चैनल है पीएचडी क्लासेस, जिसे आप इस समय देख रहे हैं। चाहे भी किसी भी रीजन से कभी भी कोई अपडेट आती है या स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है, सबसे पहले देने वाला एकमात्र चैनल यही है। ठीक है, बस केवल आप चैनल से जुड़ जाइए, बाकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं आखिर किस किस पोस्ट के स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी हुए हैं, किन किन बच्चों को रिजेक्ट करा है और किन किन बच्चों को सिलेक्ट करा है, बिल्कुल डिटेल में हम बात करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। पहला स्क्रूटनी का रिजल्ट है, देखिए यहाँ पे लिखा है 4 जनवरी और 4 जनवरी और ये जारी करा है ईस्टर्न रीजन कोलकाता। ईस्टर्न रीजन कोलकाता आए दिन अपने स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी करते रहते हैं, इसलिए ईस्टर्न रीजन कोलकाता के लिए तो आप बिल्कुल अपडेट रहिए अगर आपने इसका स्क्रूटनी का फॉर्म डाला था तो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये पोस्ट थी आपकी ER 12423, इसका पोस्ट कोड था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेस 11 से ही थी और जो थी आपकी किसकी थी, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस में थी आपकी, एक वैकेंसी थी लाइब्रेरी की। ठीक है, चलिए आखिर क्या मांगा गया था, इसमें केवल डिग्री मांगी गई थी ब्रोमे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आखिर देखिए किन किन बच्चों को इन्होंने रिजेक्ट करा है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए इन बच्चों को क्या कर लिया है, एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल दिया है। बाकी ये सेम केस है कि इस पर इनके डॉक्यूमेंट्स जो है नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, बाकी देखिए ये देखिए एक नया केस आया पवन कुमार का, EWS कैटेगरी से नॉट एलिजिबल कर दिया क्योंकि ओवर एज हो गए हैं। जो इन्होंने क्रूशियल डेट दी थी इनकी एज उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, इसलिए पवन कुमार जी को क्या कर दिया, इन्होंने रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल दिया है, नॉट एलिजिबल डाल दिया है। ठीक है, बाकी ये देखिए प्रोविजनल दे दिया गया है। ठीक है, NOC इन्होंने सबमिट नहीं करी है। ठीक है, इस चक्कर में क्या कर दिया, इनको प्रोविजनल दे दिया गया है। बाकी इनके डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे हैं तो भाई सेम केस है, इस पर हमने काफ़ी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो अब हम इन केसों पे भी डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी आज ये देखिए सेम केस आ गया, NOC ही नहीं मिली है इनको। ठीक है, बाकी देखिए एलिजिबल भी कर रखा है बच्चों को। तो ये था आपका 30 बच्चों का इन्होंने स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी कराया, क्योंकि इसमें केवल एक ही पोस्ट थी तो बहुत कम बच्चों ने इस पर अप्लाई किया होगा। चलिए आइए आगे देख लेते हैं और किस पोस्ट का रिजल्ट आया है। ये देखिए यहाँ पे 4 जनवरी लिखा हुआ है और ये आज की डेट है आपकी। ईस्टर्न रीजन कोलकाता ने ये जारी करा है फेस 11 से ही, और ये इसका पोस्ट कोड था भाई ER 12523। इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हो गया और ये अच्छी पोस्ट थी। 7 पोस्ट थी भाई इसमें, 7 पोस्ट थी। और किस में थी ये पोस्ट आपकी, तो ये पोस्ट थी आपकी वैकेंसी ऑफ द साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट थी आपकी माइंस में ही। ठीक है, तो इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हो गया। इसमें देखो कुछ नहीं मांगा था, केवल डिग्री मांगी थी, साइंस में होनी चाहिए और 2 ईयर्स का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस। अब यहाँ एक्सपीरियंस मांग लिया तो यही बच्चों को क्या कर देंगे, अब ये रिजेक्ट कर देंगे। देखिए आ जाइए यहाँ पे, देखिए पहला केस एलिना क्या कर दिया, एक्सपीरियंस डिटेल इन्होंने उसमें नहीं डाली है। बहुत बच्चों का यही केस हुआ और मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ यही केस, तो अब हम ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि सेम केस है। बाकी कोई अदर केस आता है आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए सेम केस है, इन्होंने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में ही अपनी डिटेल नहीं डाली और अब ये रिजेक्ट ही हैं। इनके पास अब कोई और चांस नहीं है कि ये दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या दोबारा मेल भेज के कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, बाकी ये बच्चे देखिए इनका डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे हैं। बाकी मैंने बता ही रखा है, सेम केस है। प्रोविजनल किसको देते हैं, जिसके OBC बियॉन्ड द क्रूशियल डेट का होता है उसको प्रोविजनल दे देते हैं। यहाँ पे देखिए रिजेक्ट कर दिया, इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे हैं, सेम केस है भाई, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए सेम ही केस आ रहे हैं सब, जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में डाली नहीं डिटेल या इनके डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आप वीडियो पे रोज बने हो, रोज देख रहे हो, तो अब आप मेरे साथ यार आपको भी अब पता लग गया होगा कि हाँ जी सर ये तो बिल्कुल सेम ही चीज़ है, इन्होंने मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं डाला है या इनके डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे हैं, एक्सपीरियंस इनका ठीक नहीं है। बाकी कोई अदर केस में देख रहा हूँ, अगर मिल जाता है तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए सेम ही केस आ रहे हैं, यहाँ देख लिए इनको है UR कैटेगरी से, ये जो है आपके एक्सपीरियंस गेन्ड इन द कोर्स ऑफ एक्वायर एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल नॉट बी काउंटेड। कहने का मतलब ये है आपका कि जहाँ से इन्होंने ये एक्सपीरियंस मतलब गेन करा है वो जो है इनका काउंट नहीं होगा, दिव्येंदु दी का। ठीक है, कहने का मतलब फिर आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए सेम चीज़ इनकी यहाँ पे भी कर रखा है। ठीक है, नोट काउंटेड कर रखा है मसूद आलम को। ठीक है,
तो सेम केस आ रहे हैं यहाँ पे। आगे हम बात कर लेते हैं आखिर कुछ और। देखिए यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा अलग केस नहीं है, मैंने डिस्कस कर रखा है कि ईडब्ल्यूएस इनका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का इन्होंने जो है सबमिट नहीं करा, इस चक्कर में भी क्या कर दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया। आप दोबारा अगर आप पे है तो आप भेज सकते हैं, ये दोबारा आपको सेलेक्ट कर लेंगे, ये चांसेस देते हैं, ठीक है। तो सेम केस है भाई, 12 पेज की PDF है ये, 12 पेज की PDF है, क्योंकि बहुत बच्चों ने अप्लाई करा था, 7 पोस्ट थी, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं, कोई अलग केस तो नहीं है। देखिए भाई, ये देखिए 210 बच्चों का स्क्रूटनी का रिजल्ट है और मैंने सभी को चेक कर लिया है। सेम केस आ रहा है जिसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो पे अगर आप बने हुए हो तो आपको पता ही है। बाकी दोस्त अगर कोई अलग केस है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास उसका रिप्लाई क्या है हम दे देंगे। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि आखिर कौन से स्क्रूटनी का रिजल्ट आए उनको देख लेते हैं। देखिए भाई, ये एक और स्क्रूटनी का रिजल्ट आया है आपका 4 तारीख में ही, और ये ईस्टर्न रीजन कोलकाता से आया है। तो देखिए यहाँ पे 4 तारीख लिखी है, ईस्टर्न रीजन कोलकाता लिखा है। किस पोस्ट का आया है स्क्रूटनी का रिजल्ट, तो ये भी देखिए एक पोस्ट थी इसमें खाली, और ये टेक्निकल असिस्टेंट की तो आपकी डिग्री साइंस में होनी चाहिए और आपके पास इन्होंने 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसकी इन्होंने स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी कर दिया है भाई, अगर आपने इस पर अप्लाई किया था तो। अंकिता देखिए भट्टाचार्य जी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे। अंकिता जी आपके डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे हैं, ठीक है, आपने जरूर डेट के बाद सेंड कर दिया होगा, या आपके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं होंगे इसलिए नहीं भेजा होगा, क्या पता। सेम केस है आपका। एक्सपीरियंस डिटेल ऑनलाइन, मतलब उसमें एप्लीकेशन फॉर्म मैंने डाली, सेम केस है सोनाली बोंदल, ठीक है, इसलिए इनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया है। बाकी देखिए सेम केस है, नोट डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे इनका, इस चक्कर में रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये था आपका 30 बच्चों का स्क्रूटनी का रिजल्ट है, ये इस पोस्ट से 30 बच्चों का इन्होंने स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी करा। अगर आपने इससे अप्लाई किया तो आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपको सिलेक्ट करा है या आपको रिजेक्टेड कैंडिडेट या नॉट एलिजिबल की लिस्ट में आपको डाल दिया है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब ये दूसरा रीजन कौन सा है जिसने अपने स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी करे हैं, देख लेते हैं। देखिए ये रीजन था आपका वेस्टर्न रीजन मुंबई। ये वेस्टर्न रीजन मुंबई है भाई, वेस्टर्न रीजन मुंबई अब बिल्कुल ही फॉर्म में चल रहा है इस समय। अपने स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है धीरे धीरे जारी कर रहे हैं। अभी इन्होंने कल परसों अपने स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया। आज 2 पोस्ट का अपने स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी कर दिया है। तो वेस्टर्न रीजन वाले जितने बच्चे हैं भाई, आपके लिए खुशखबरी है, इन्होंने अब शुरू कर दिया अपने स्क्रूटनी का रिजल्ट। देखिए पहला इनकी पोस्ट क्या थी, WR 10-523, इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हो गया। केवल एक पोस्ट थी, 12th एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। बाकी बहुत सारी यहाँ पे इन्होंने डिटेल दे रखी है, अगर आपने अप्लाई करा तो आपको पता ही होगा। ये देखिए क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं भाई सारी चीज़ों का। जैसे ये है कि भाई रिजेक्टेड कर दिया है दुर्गम को क्या कर दिया, रिजेक्टेड टू नो ITI एंड नो एक्सपीरियंस, ना तो ITI है ना ही कोई एक्सपीरियंस है। रामू को भी इसी चक्कर में क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। बाकी देखिए इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे, सेम केस है भाई। डॉक्यूमेंट्स इसलिए नहीं पहुंचेंगे, या तो एक्सपीरियंस नहीं होगा या भाई गलती से ही क्या पता डेट के बाद इनके पहुंचे हो, तो आप दोबारा सेंड कर सकते हैं। देखिए सेम केस है, इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे हैं। इन बच्चों के जितने भी डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे हैं तो आप इसमें लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं भाई, अगर आपने इससे अप्लाई किया था। इन्होंने टाइम दे रखा है 9 जनवरी 2024 शाम के 5 बजे तक आप अपने दोबारा डॉक्यूमेंट्स जो है भेज सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये रिवाइज रिजल्ट जो है जारी कर देंगे। चलिए दूसरी पोस्ट को देख लेते हैं और कौन सी आई है वो। देखिए ये भी देखिए वेस्टर्न रीजन मुंबई से ही आई है। वेस्टर्न रीजन मुंबई ने ही अपनी एक और पोस्ट WR 10-423 का स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी कर दिया है। और ये पोस्ट भी केवल एक ही थी, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास ये सब मांगा गया था, ठीक है। बाकी ये सब देखिए इनकी हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है, जैसे नियाज की हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है। अधिकतर वही बच्चे हैं जिनकी हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है, ठीक है। तो सेम ही केस है भाई, सबकी हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है, ठीक है। बाकी और किसी को और रीजन से रिजेक्ट इन्होंने नहीं करा है, बाकी वही है जिनकी हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है। आप दोबारा डाल सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है टाइम जो है 9 जनवरी 2024 तक। आप अपने शाम के कितने बजे तक, 5 बजे तक आप अपने दोबारा डाल सकते हैं। बात कर लेते हैं आखिर आप DV किसने जारी कर दिया है भाई, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए देखिए भाई, नॉर्थ ईस्ट रीजन गुवाहाटी रीजन ने अपने क्या कर लिए हैं, DV के शेड्यूल भी जारी कर दिए हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन गुवाहाटी रीजन ने अपनी 4 तारीख को ये देखिए अपडेट दी है यहाँ पे। और इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे इन्होंने कह दिया है, बिल्कुल देखिए यहाँ पे, दिस इज रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव बीन फाउंड प्रोविजनली एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फेज 11 के थ्रू जो है आई थी, उस चक्कर में कौन सी पोस्ट थी वो NE 12-023 के अटेंडेंट जो थी सैंपल ओपनर की, उसके इन्होंने DV के शेड्यूल जारी कर दिए। तो भाई उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका इस लिस्ट में नाम है, नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो बिलोंग करते हैं। DV के शेड्यूल आपके आ गए हैं,
ठीक है। बाकी डीवी कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएंगी फिर मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ, ठीक है। तो ये था इस लिस्ट में, इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल टाइम दे रखा है, डेट दे रखी है 21/1/2024 से डीवी शुरू है, सुबह 10 बजे आपकी रिपोर्टिंग है। ये रोल नंबर है, ये इनके नाम दे रखे हैं, तो आप नाम चेक कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही है। चलिए हम बात कर लेते हैं एनआर रीजन की। तो भाई एनआर रीजन सबसे फास्ट रीजन एनआर रीजन है, ठीक है। तो देखिए इस समय एनआर रीजन भाई, इसकी लड़की की भाई कोई गलती नहीं है। ये कल 4 तारीख से भी, मतलब 4 तारीख में भी इन्होंने कितने स्क्रूटनी के रिजल्ट जारी हैं, कम से कम 5-6 स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी करे हैं। यहाँ तक कि डीवी के भी शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिए हैं फेस 9 के। अब ये जल्द ही अपने फेस 11 के ही भी आपको इसी मंथ में, जनवरी में ही आपको क्या है फेस 11 के ही आपके कुछ पोस्ट के स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी होने की संभावना है बहुत, ठीक है। और जैसे भी कोई रिजल्ट आएगा या जैसे भी कोई स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा, आपको बताइए एकमात्र चैनल है सबसे पहले जो अपडेट देगा। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।